नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। आज हम आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में सारी फैसिलिटीज़ जो मिलने वाली है एमटीएस को वो बताने जा रहे हैं। अगर आप जीडीएस में हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला एग्ज़ाम आप लोग एमटीएस का ही दे सकते हैं। परमानेंट होने के लिए फर्स्ट स्टेप है मल्टीटास्किंग स्टाफ। और नॉर्मली भी स्टूडेंट एसएससी का एग्ज़ाम देके जिनके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे क्रैक नहीं हो पाते, वो एमटीएस पे भर्ती होते हैं। तो ये इनिशियल है, हायरार्की में सबसे नीचे आता है ये। ठीक है, अगर हायरार्की की बात करें तो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल है। ठीक है, 18,000 बेसिक का होता है और ग्रुप सी पोस्ट होता है। तो ये होता है। अब आपको एक एक फैसिलिटी हम आपको गिनाने जा रहे हैं जो आप लोगों को एज अ एमटीएस मिलने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो फैसिलिटीज़ देती है एक मल्टीटास्किंग स्टाफ को। आप एमटीएस में अगर आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पोस्टल भी मिल सकता है और आरएमएस भी मिल सकता है। उस हिसाब से आप लोगों के काम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। जॉब प्रोफाइल का हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है पहले वीडियोस में, और इससे रिलेटेड और कुछ चाहिए होगा आपको कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी हम आपको बता दें कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। सबसे पहले हम सैलरी और अलाउंस में आते हैं। तो सैलरी आप लोगों को पता ही है, एकदम इनिशियल है तो पे लेवल सबसे 1 होगा। तो लेवल 1 होता है और इसका 18,000 जो होता है वो होता है बेसिक पे। तो इसके साथ डीए वगैरह, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह मिला के, सब कुछ मिला के जो सैलरी मिलती है वो आराम से 25,000 के आसपास मिलती है। 25 से 30,000 के बीच में आप लोगों को एकदम ज्वाइन करते ही पहले महीने में मिल जाएगी। ठीक है, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह भी है। अलाउंस में और बहुत सारी चीज़ें हैं। वेलफेयर फंड भी होता है आप लोगों का, इससे आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। हम जो बड़ी बड़ी फैसिलिटी है वो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सैलरी आपका 25,000 के करीब होगा और बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने आपको बता दिए, बेसिक पे वगैरह। ठीक है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, अब आपको पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट क्या मिलेगा। हमें पता है आप लोग में से जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, हमारा यूट्यूब देखते हैं, आप लोग यंग है और आप लोगों का हमेशा माइंडसेट एग्ज़ाम क्रैक करके प्रमोशन लेना ही होता है। पर बहुत सारे एमटीएस ऐसे भी होते होंगे, बस किसी तरह जीडीएस से निकले, अब उनको रिटायरमेंट चाहिए एमटीएस में। तो उनके लिए जो सर्विसेज है वो है नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, पेंशन थोड़ा बहुत मिलेगा जितना आप लोग अपने अकाउंट से कटवाएंगे उसके अकॉर्डिंग। पीएफ मिलेगा, ग्रेचुइटी 1 टाइम मिलेगी, और लीव इनकैशमेंट यानी जितना दिन आपने छुट्टी नहीं ली उसको मिला के आपको एक अमाउंट दे दिया जाएगा। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो एमटीएस को भी मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरी चीज़ में आता है, थर्ड चीज़ है आपकी मेडिकल और हेल्थ केयर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक बार आप लोग मैरिड हो जाते हैं तो इसके बाद आपका और आपकी पूरी फैमिली का हेल्थ को लेके बहुत बड़ा इशू रहता है। प्लस अभी जिस एज में है उस एज में पेरेंट्स वगैरह भी बहुत एजड हो गए, बूढ़े हो गए, तो वो उनका भी ध्यान रखना है। सबका हेल्थ इंश्योरेंस बाहर से ले नहीं सकते, तो आप लोगों को मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी या हेल्थ केयर की फैसिलिटी आप लोग को डिपार्टमेंट देती है। तो अगर हम मेडिकल की बात करें तो आपको सीजीएचएस, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर रखा गया है, जिसमें से आपको कैशलेस ट्रीटमेंट या रीइंबर्समेंट मिल जाता है इम्पैनल हॉस्पिटल से। ठीक है, ओपीडी और आईपीडी की सर्विसेज भी मिलती है, और ये सीजीएचएस कार्ड बनने के बाद आप लोग एक बार बना लेते हैं तो आप लोग ये सब सुविधाएं ले सकते हैं। भले ही ये डिफेंस के तरह उतना इफेक्टिव और उतना वैसा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ठीक ठाक है। नेक्स्ट चीज़ आती है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वो है जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशंस की। अगर हम बात करें तो आपको पता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, प्रॉपर तरीके से सिक्योर है, मतलब कि इसको हाई जॉब सिक्योरिटी वाला काम है ये। उसमें आपको कोई नौकरी से लेके कोई इशू नहीं होगा अनटिल और अनलेस कोई आप ऐसा गड़बड़ कर देते हैं डिपार्टमेंट में जो कि फ्रॉड या मनी रिलेटेड हो या इस तरह की चीज़ें हो, तो आप लोगों को कोई भी नौकरी में से नहीं निकाल सकता। और प्रमोशंस तो आपको पता ही है, हाई चांसेस ऑफ प्रमोशंस है, बहुत सारे प्रमोशन के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। अभी कंपटीशन बढ़ रहा है तो अभी थोड़ा सा टफ लगने लगा है, पहले बहुत इजी होता था। एमटीएस के बाद आप लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड बन सकते हैं। मेल गार्ड के बाद या सीधे सीधे भी आप पीएएसए बन सकते हैं। पीएएसए के साथ साथ आप लोग अकाउंटेंट का एग्ज़ाम, जूनियर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेजर एग्ज़ाम्स हैं, आप लोग ये दे के प्रमोशन ले सकते हैं। मतलब आपको बैठना नहीं पड़ेगा सिर्फ एमटीएस में, 2 साल में 3 साल में आप लोग कोई ना कोई और एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जॉब सिक्योरिटी।
नेक्स्ट देखते हैं लीव के बारे में, क्योंकि छुट्टियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छुट्टियां के बारे में एक बार हम देख ले तो छुट्टियों में आप लोगों को जो है कैजुअल लीव, ईएल, मेडिकल लीव और इस तरह के और भी लीव्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जो कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। और ट्रैवल की बात करें तो आपको लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लीव्स वगैरह आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप कभी फ्यूचर में एमटीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या 2026 में देना चाहते हैं, तो आपको बता दें 1 फ़रवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। 6th बैच होगा हमारा और इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, ठीक है, चाहे 2026 में, 27 में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8638587698। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव करके हमें हाय लिख दीजिएगा मैसेज में, तो हम आपको पूरा डिटेल भेज देंगे। हमारे पास इंस्पेक्टर से लेके एमटीएस, पोस्टमैन, ये सारे कोर्सेज चलते रहते हैं हर महीने, तो आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हज़ारों एम्प्लॉय प्रमोशन लेते हैं और आप लोग भी ले सकते हैं। ठीक है, एमटीएस बनना तो बहुत आसान है, छोटा सा सिलेबस है। 17 डिपार्टमेंटल लेक्चर्स में आपको पूरा डिपार्टमेंटल क्लियर करा देंगे। मैथ्स के 10-12 लेक्चर होंगे, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 30 मॉक टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करा के हम लोग आराम से प्रमोट करवा देंगे। ठीक है, तो बाकी आप सोशल मीडिया पेजेस में हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज की बात आती है। इंश्योरेंस आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो। तो इंश्योरेंस भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम यानी CGEGIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इसको कवर कर लेगी। तो ये आप लोग बेनिफिट में रहेंगे कि आपका इंश्योरेंस भी डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाएगा। ठीक है, करियर ग्रोथ के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। करियर ग्रोथ में तो एक बार आप एमटीएस बन जाते हैं तो आप पोस्टमैन बनेंगे। ठीक है, पोस्टमैन बन सकते हैं आप, पीए ऐसे बन सकते हैं, और आगे और भी अपॉर्चुनिटी होती है इंस्पेक्टर तक बनने की। जितना कम एज में ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा और इतनी बड़ी चीज़ें आप लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और आखिरी जो बेनिफिट है, वैसे बेनिफिट्स और भी है, जो बड़ा बेनिफिट है वो है बोनस हर साल मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। करीब 14,000 के आसपास आप लोगों को भी मिलेगा। अगर आप जीडीएस से तो आपको पहले भी मिलता होगा, तो उतना ही आपको इसमें भी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रहेगा आप लोगों का एमटीएस का सफ़र। बहुत ज़्यादा साल नहीं टिके रहना है इसमें, कुछ साल काम करना है, फिर नेक्स्ट प्रमोशन में फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाना है। ठीक है, क्योंकि एक एक साल बहुत कीमती है। बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो होते हैं जैसे इंस्पेक्टर वगैरह हो गया, इनकी भी एक एज लिमिट होती है कि जनरल को 45। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग 45 से पहले इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाए, ताकि 2-3 अटैम्प्ट में आप लोग ये भी क्रैक कर ले। ठीक है, बाकी सारा मेंटोरशिप गाइडेंस आप लोग को देते रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके हमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।